हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ये एल एम एस सी और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आप सभी ने पता है कि हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम से वो तीनों सेशन बंद किए हुए हैं। उनका मेन कारण क्या था कि भाई टाइम, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले भाई 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर भाई खुद भी पढ़ना पड़ता है और आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना पड़ता है। लेकिन मेन रीज़न ये भी है कि आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। भैया आपको मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ, आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो आपको कभी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। भैया अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन लेना, भाई जो भी वीडियो दे रहा हूँ छोटी छोटी, बस उनको पढ़ लो। लास्ट टाइम 68 क्वेश्चन मेरे नोट्सों से ऐसे कैसे देखने को मिले थे। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन लेना तो भाई अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के बस ये मेरी बात मान लो कि वीडियो को अच्छे से देख लो और नोट्सों को अच्छे से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के PYQ करेंगे। अगर आपने ये PYQ अच्छे से कर लिया, ट्रांसफार्मर का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है AC पर, ठीक है ना। ओनली AC पर काम करता है, ठीक है, DC पर काम नहीं करेगा। आउटपुट वोल्ट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के कौन से? एक तो स्टेप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन होता है। एक तो वोल्टेज को बढ़ाता है और एक वोल्टेज को कम करता है, ठीक है। डाउन वाला कम करता है और अप वाला बढ़ाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के कुछ भाग है भाई, कौन कौन से? सबसे पहले होता है कंजर्वेशन टैंक, ये है कि ट्रांसफार्मर का ब्रीदर। ये लो वोल्टेज बस बार होती है, ये कूलिंग ट्यूब होती है, ठीक है। ये मेन टैंक होता है, ये टैंक कवर होता है और ये ड्रेन ऑफ होता है, ठीक है। भैया PDF मैंने खुद बनाई हो, ठीक है। कुछ बोल रहे थे सर PPT बना लो, भैया PPT की ट्राई करी थी लेकिन PPT थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि ये MS वर्ड के हिसाब से PPT बन गई फ़ोन में, थोड़ा लो काम कर रही है, तो ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। कम वोल्टता के कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और अधिक वोल्टेज को कम में तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। किसका? सिलिकॉन स्टील का। ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी कितनी होती है? 95 से 98% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर ओवरहीट का कारण क्या हो सकता है? तो ओवरलोड होता है। कौन सा? ओवरहीट का कारण ओवरलोड होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का भाग इनमें से वाइंडिंग भी होती है, कोर भी होता है और टर्मिनल भी होता है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग निम्न किसकी की जाती है? तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर में की जाती है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी वाइंडिंग कौन सी होती है? तो लोड से कौन सी जुड़ी होती है? तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है। कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर सप्लाई से जुड़ी वाइंडिंग, तो सप्लाई से प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ी होती है, ठीक है। ये अपना वाइंडिंग है कौन कौन सी? फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल, एक तो वोल्टेज 1 से जुड़ी होती है और एक वोल्टेज 2 से, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है? तो वायु की नमी कम करना, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर की वाइंडिंग के लिए इनमें से किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर की कोर की वाइंडिंग के लिए इंसुलेटेड तार का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंसुलेटेड तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान के परिणाम में परिवर्तन करने से किया जाता है। तो वोल्टता के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंसुलेशन व शीतलन के लिए तेल का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए किलोवाट एम्पियर में ली जाती है, ठीक है।
ट्रांसफार्मर को पुरानी निम्न से होती है, को पुरानी होती है वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में आयरन या आयरन या लोहानी निम्न से किस में होती है? तो लोहानी होती है कोर में। किस में होती है? कोर में। ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का कार्य क्या है? तो तेल में तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव और सुकून की देखभाल करना। ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच वाइंडिंग फेज अंतर कितना होता है? 180 डिग्री का होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। ठीक है। ट्रांसफार्मर ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये सिलिका सेल, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? शुष्क का होता है नीला। नमी सोखने के बाद तो ये सफेद हो जाता है, नमी सोखने के बाद। ठीक है। तो मैंने पार्ट 1 में कितने किए? 25 क्वेश्चन किए और पार्ट 2 में हम 25 और क्वेश्चन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हम ट्रांसफार्मर के कवर कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है। बकलोज रिले का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो तेल शीतल में बकलोज रिले का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर धारा और वोल्टेज को, किसको? धारा एवं वोल्टेज दोनों को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है तो कौन सा होता है? तो एक खनिज तेल होता है। कौन सा? खनिज तेल। ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में युग्मन होता है तो कौन सा होता है? तो ये चुंबकीय होता है, चुंबकीय युग्मन। भाई अगर आपने पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ट्रांसफार्मर डीसी करंट सप्लाई देने पर क्या होगा? तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है। ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम करता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता समानता 25 से और 95 से 98% होती है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की वाइंडिंग? और तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। कौन सा? स्टैटिक डिवाइस है। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसे इलेक्ट ईएमएफ बोलते हैं, तो आवर्ती प्लेट संख्या और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट की हानि निम्न के द्वारा घटाकर कम की जाती है। तो डिक्रीजिंग थिंकिंग ऑफ लेमिनेशन, भाई इसकी थिकनेस को लेमिनेट करके। ठीक है। ट्रांसफार्मर प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से शोषित करते हैं। ठीक है। इनमें से ट्रांसफार्मर का प्रकार बताने भाई कौन कौन से हैं? तो बेरी टाइप भी होता है, कोर टाइप भी और सेल टाइप भी। तो उपरोक्त सभी आ जाए। कौन सा? बेरी, कोर और सेल टाइप, तीनों प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर टेप चार्ज का क्या कार्य है? तो वोल्टता अनुपात को बार के अनुसार नियंत्रित करना। ठीक है। ट्रांसफार्मर पावर धारा जिसे एडी करंट सत्य निम्न में से होती है। तो एडी करंट अन्य किस में होती है? तो एक और में होती है। तेल सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है तो कम होती है। ठीक है। सेल टाइप के छोटे प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर प्रकार में से होती है। तो ये कौन सी होती है? ई और ई आयो आई प्रकार की होती है। ये देख रखे है ना? तो ऐसे एक तो ऐसे मिलेगी और एक ये ऐसे मिलेगी। ठीक है। ई और आई प्रकार की। ठीक है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ली जाती है। किसमें? केवीए में ली जाती है। ठीक है। जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में ली जाती है, अल्टरनेटर की केवी में ली जाती है और मोटर की एचपी में ली जाती है। ठीक है। हॉर्स पावर, केवी किलोवाट। चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कम होता है? तो बेरी प्रकार में कम होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड क्रोड का उपयोग निम्न घटना के लिए किया जाता है। तो पावर हानि एडी करंट लॉस के लिए किया जाता है। इसका लेमिनेटेड
कोर का। ट्रांसफार्मर एसी के लिए किस राशि में परिवर्तन नहीं कर सकता? शक्ति और आवृत्ति को परिवर्तित नहीं कर सकता। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होने वाली वाइंडिंग किसी के ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? तो ब्रीदर में रखा जाता है। किसमें? ब्रीदर में। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट है भाई, एसी की आवृत्ति बढ़ाने से दोनों का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टता एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो तो उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं, उसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडल जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाता है, तो वह प्रदान करेगा तो 58% पावर प्रदान करेगा। ओल्ड ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर में ओल्ड दक्षता ट्रांसफार्मर के उपयोग की जाती है, कितनी की जाती है? तो 500 केवीए से कम की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होती है, कॉपर लॉस बराबर होते हैं आयरन लॉस के। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इल्यूमिनेशन। अगर भाई आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा भाई, कम से कम इस सेशन पर 50 कमेंट कर देना। नेक्स्ट सेशन ऐसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।